हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से हम लोग 50 मोस्ट पीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भकना 1918 में। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में किसने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था। लाला हरदयाल ने। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को। देखिए, यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में। तो देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। वह हुआ था 1916 में। कब हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत में जो है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के विरुद्ध हुआ था। वह तुर्की के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था। 1920 में। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। भुज 1920, 1930 अहमदाबाद, दांडी 1930 या एल्वा 1930। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और यह किस यात्रा से शुरू हुआ था। अहमदाबाद से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था। अहमदाबाद से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। लाहौर 1929, कराची 1931, कलकत्ता 1933 या बेलगांव 1937 या बेलगांव 1937। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। वह हुआ था लाहौर 1929 में पारित हुआ था। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किसने किया था। केवी हेडगवार ने किया था। किसने किया था। केवी हेडगवार ने। देख, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1925 केवी हेडगवार। क्वेश्चन नंबर 9 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। बारदौली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि या बारदौली किसान आंदोलन में दिया गया था। वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बारदौली। क्वेश्चन नंबर 10 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 में, 1917, 1918 या 1919। यदि बात की जाए रंपा विद्रोह का तो यह कब हुआ था। यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था। 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डफरीन। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। किसने पारित किया था। लॉर्ड लिटन ने। सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1885 में। तो देखिए, इल्बर्ट बिल जो है यह 1883 में पारित कभी हुआ था। कब हुआ था। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल विभाजन कब किया गया था। 1903 में, 1905 में, 1907 में या 1911 में। तो देखिए, बंगाल विभाजन जो है
1905 में किया गया था। कब किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, 1884, 1885 या 1886? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? वह था W.C. बनर्जी। कौन था? W.C. बनर्जी। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? यह किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911, 1912, 1913 या 1915? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। और इसके संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के लाला हरदयाल। क्या थे? कौन थे? लाला हरदयाल। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1912, 1914, 1916 या 1918? तो नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? देखिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण कहाँ में है? चंपारण कहाँ पे है? वह है बिहार में। बिहार के एक जिला का नाम क्या है? चंपारण। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1917। क्वेश्चन नंबर 22 है, खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? बिहार, गुजरात, पंजाब या बंगाल? तो देखिए खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? यह हुआ था गुजरात में। खेरा आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में खेरा आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस? देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में किसका प्रमुख योगदान था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अनुग्रह नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह? तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में किसका प्रमुख योगदान था? वह था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। किनका? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1934, 1935 या 1936 या 1937? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? वह हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1918, 1919, 1920 या 1931? तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? वह हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अहमदाबाद मिल मजदूर किस वर्ष हुआ था? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1929 या 1930? तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1928।
क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को या 31 दिसंबर 1929 को? देखिए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 5 मार्च 1930 को, 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 15 मार्च 1930 को? देखिए दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1884, 1885 या 1886? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? वह हुआ था 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. होम। किसने किया था? ए.ओ. होम। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. होम या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या 1908? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग? तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी एवं नेहरू, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? वह किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1924, 1925 या 1926? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1925 में। कब हुई थी आरएसएस की स्थापना? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर, के.वी. हेडगेवार या एम.एस. गोवलवलकर या लाला लाजपत राय? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? वह थे के.वी. हेडगेवार। कौन थे? के.वी. हेडगेवार। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के.वी. हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1922, 1924 या 1925? तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो देखिए AITUC की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1933, 1934 या 1935? यदि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बात की जाए तो यह हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? वह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? चाय, नील, कपास या जूट? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है यह किस फसल से था? नील फसल से था। किस फसल से था? नील फसल से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नील। क्वेश्चन नंबर 43 है, खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? बिहार, पंजाब, गुजरात या बंगाल? तो देखिए खेरा जो है यह किस राज्य में है? यह है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में खेरा है। किस राज्य में है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44 है,
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब, बंगाल, मालाबार या बिहार। तो यदि मोपला विद्रोह की बात की जाए तो यह किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था मालाबार के क्षेत्र में। मोपला विद्रोह जो है यह मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसान सभा का गठन बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सदानंद सरस्वती, अनुग्रह नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह। तो देखिए किसान सभा का गठन बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1934, 1935, 1936 या 1937। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? वह हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, गो बैक साइमन का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन या भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को दिल्ली पहुंचा तो उस टाइम साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933। तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1931। क्वेश्चन नंबर 50 है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम, वर्धा, चंपारण या खेड़ा। तो देखिए दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वह हुई थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कब शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और यात्रा समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।